हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, ये 2016 से लेकर के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, यानी कि 2016, 17, 18, 19 और 20 और 21, 22 में तो आप लोगों का बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है, लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था। और 23 में जो आप लोगों का हुआ है, इतने में जो जो मतलब क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न रिपीट हुए हैं, उनको हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और 20 नंबर आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का कन्फर्म होगा, और ये 2024 में भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को बिना समय गवाए आप लोगों को बताते हैं एंड समझाते हैं। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन जो है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए क्या होती है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, 0 है, और बी ऑप्शन हमारा क्या है, अनंत है, और सी ऑप्शन हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर है, और डी ऑप्शन क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को बता दें कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा पूछा है कि जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ तथा, यहाँ पर देखिए ये एफ रहेगा, एक नहीं रहेगा, या इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको भी आप लोगों को बताएंगे। एफ तथा आर में संबंध होता है, यानी कि एफ और आर में संबंध क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का कि एफ तथा आर में जो संबंध आप लोगों का होगा कि एफ बराबर जो होगा R/2 होगा, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि यानी कि हमें मतलब सही तरीके से दिखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक, जो साफ साफ दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर है। आप लोगों का मार्कशीट मिलेगा, उसमें आप लोगों को गोला भरने रहेगा बोर्ड एग्जाम में एंड प्री बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आप लोगों का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अनंत समतल दर्पण की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो अनंत होती है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि हमें बताना है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का। यहाँ पर दर्पण नहीं, लेंस रहेगा। और यानी कि किसका मतलब सबसे अधिक क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र होता है, तो वो उत्तल दर्पण का होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि वी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे का जो राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो बी वाला राइट सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 2D है, यहाँ पर 20 नहीं रहेगा, फोकस दूरी लगभग 20 है, तो इसकी क्षमता होगी, यानी कि देखिए इसकी क्षमता क्या होगी, यहाँ पर 20 ही रहेगा। ठीक, फोकस दूरी क्या है, 20 ही है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर होगा, पाँचवें का जो सही आंसर हो जाएगा 5D हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या, छठा जो 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है, वहां से तो काला दिखाई देता है। ठीक, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जाते हैं और पूछे भी जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया नेत्र लेंस होता है, यानी कि नेत्र लेंस क्या होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि जो जंग लगते हैं वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू एक्स H2O रहेगा, यहाँ पर H2O रहेगा। ठीक, H2O रहेगा, यानी कि हमारा ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक है, यानी कि कौन सा धातु है, हमें ये बताना है। ये भी आप लोगों को पहचान करना जरूरी होता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि Li। Li का मतलब क्या होता है, लिथियम होता है, इसका प्रतीक Li होता है, यानी कि ये जो होता है धात्विक होता है। बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका जो जलीय विलयन होता है यहाँ पर क्षारीय, यहाँ पर देखिए आप लोगों का अम्लीय, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया। तो एक आप लोगों का जो मतलब ऑप्शन रहेगा ये आप लोगों का कोई अलग रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ठीक, किसी पर भी लगा देंगे, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अम्लीय एक ही रहेगा, तो अम्लीय पर इसका जो राइट का सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी क्या है, धातु है या अधात हो या उपधात या उदयधर्मी है, तो एंटीमनी जो होता है वो क्या होता है, उपधात होता है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एसिटिल हाइड्राइड का IUPAC नाम है, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा IUPAC का नाम, जो इसका नाम होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बी वाला राइट आंसर हो गया आप लोगों का। और 13 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, निम्नलिखित ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का ये वाला होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, यही वाला हमारा राइट आंसर लगा देंगे। बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो इसी प्रकार से ये वाला भी लगा देंगे। ठीक, कोई भी एग्जाम में आएगा तो इसको लगा देंगे। और ये जितने भी बता रहे हैं आप लोगों को, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि तीनों से मिला करके है, तो आप लोगों को तीनों से मिला करके इसमें आप लोगों को समावेश बनाया गया 20 MCQ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी से आते हैं कि स्त्री में आवर्त चक्र पूरा होता है तो 28 दिन का होता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। 14 का जो राइट आंसर है सी वाला, बहुत लोग 21 दिन का लगा देते हैं तो ये गलत माना जाता है, और जो राइट आंसर होता है 28 दिन में आवर्त चक्र पूरा हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है 15 वाला कि वायु परागण किस पौधे में होता है, तो वायु परागण किस पौधे में होता है हमें ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सरसों के जो पौधे होते हैं वो उसमें वायु परागण होते हैं, हवाओं के द्वारा आप लोगों को प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एड्स का कारण है, यानी कि जो एड्स रोग होता है उसका कारण क्या है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा राइट आंसर है, विषाणु है, यानी कि देखिए आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु है, एड्स का कारण यही होता है, इसी के द्वारा फैलते हैं। ठीक, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, क्या है, एस्ट्रोजन है और इंसुलिन है, थायराइड है और साइटोकाइन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का जो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप होता है, पेड़ पौधे वाला हार्मोन होता है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 16 वाला कि प्रोटीन क्या बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन के कौन बने होते हैं, प्रियोन्स बने होते हैं या जीन्स बने या क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं या लाइसोसोम बने होते हैं, क्या बने होते हैं। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के बने कौन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का ये वाला हमारा जो ए वाला हमारा राइट आंसर है, प्रियोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ए वाला हमारा सही आंसर है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पित्त का निर्माण होता है, यानी कि पित्त का निर्माण किससे होता है। 19 वाला क्वेश्चन है ना, ये 18 वाला हो गया है। 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि पित्त का निर्माण होता है, यानी कि पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है या यकृत में होता है या अग्नाशय में होता है या विसरण में होता है, किस में होता है हमें ये बताना है। तो पित्ताशय का जो निर्माण होता है यानी कि बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो यकृत में बनता है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20 वाला जो लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का
पाचन शुरू होता है, यानी कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, हमें यह बताना है। 20 वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन को क्या क्या दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है। अग्नाशय दिया गया, पेट दिया गया, छोटी आंत दिया गया और बड़ी आंत दिया गया। ठीक, तो यानी कि जो शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है तो वो आप लोग को बता दें, वो पेट में शुरू होता है, यानी कि अमाशय में होता है। इसका एक नाम होता है अमाशय होता है, स्टोमच भी होता है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यही आप लोगों के थे, यानी कि आप लोगों के यही 20 MCQ थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे कक्षा 10 के। ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।